बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम है आदिल अब्बास। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस डबल लाइट प्लग के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। दोस्तों, हमारा ये जो लाइट प्लग है ये चाइना फिटेक के अंदर आता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको 7-in-1 लाइट प्लग कहा जाता है। दोस्तों, 2 इसके अंदर स्विच होते हैं और 6 इसके अंदर सॉकेट होती हैं, जिसकी मदद से इसकी कंट्रोल वायरिंग की जाती है। तो इससे पहले एक वीडियो के अंदर मैंने आपको सिंगल लाइट प्लग के कनेक्शन करने का तरीक़ाकार भी बताया था, तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, तो इस डबल लाइट प्लग के कनेक्शन को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक स्विच के साथ हम 3 सॉकेट को कंट्रोल करेंगे और दूसरे स्विच के साथ हम दूसरी 3 सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। तो इस तरीके से इस डबल लाइट प्लग के कनेक्शन को किया जाता है। दोस्तों, तो इसके बैक साइड पे काफ़ी सारे पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो सोच के जो ये पॉइंट है, यहाँ से हमने इसके कनेक्शन को स्टार्ट करना है। तो इसके कनेक्शन के लिए दोस्तों कोई भी 329 या 729 की वायर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस स्विच के नीचे हमारे जो सॉकेट के 2 पॉइंट हैं, तो इनमें से किसी भी एक पॉइंट के अंदर हमने वायर को लगा देना है। तो इस पॉइंट के अंदर मैं वायर को लगा देता हूँ। तो इसके बाद एक और वायर का पीस ले लेना है और इसको भी सॉकेट के इसी टर्मिनल के अंदर लगा देना है। दोस्तों, इसके अंदर लगाने के बाद अब हमारे पास जो साथ में आपको 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, तो इसी के अंदर भी हमने किसी एक टर्मिनल के अंदर इसको लगा देना है। तो दूसरे वायर को सारे को भी मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। दोस्तों, तो इसके साथ ही एक और वायर का पीस भी हम ले लेंगे, तो उसको भी इसी टर्मिनल के अंदर हमने जोड़ देना है। तो यहाँ तक हमारे इन दोनों सॉकेट के अंदर जो फेस कनेक्शन है वो पहुँच चुका है। और इसके बाद इसके ऊपर जो हमारे पास एक सॉकेट रह गई है, तो उसके एक पॉइंट के अंदर भी हमने इस फेस कनेक्शन को पहुंचा देना है। तो यहाँ तक वायर को मैं काट लेता हूँ और इसके एक टर्मिनल के अंदर हमने इस वायर को भी जोड़ देना है। दोस्तों, तो यहाँ तक हमारे एक स्विच के साथ जो हमारी कंट्रोल वायरिंग है तीनों सॉकेट की, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए हम 329 की एक काली वायर का पीस ले लेते हैं। तो जिस तरीके से हमने हर सॉकेट के अंदर एक एक फेस वायर को पहुंचाया है, इसी तरीके से हमारे पास जो सॉकेट का एक एक पॉइंट रह चुका है, उसके अंदर भी हमने सेम उसी तरीके से एक एक वायर का कनेक्शन करते जाना है। तो एक सॉकेट के पॉइंट के अंदर हमने इस न्यूट्रल वायर को लगा दिया है। अब इसके बाद हमने इसी वायर के साथ एक और वायर भी ले लेनी है, उसको भी इसी टर्मिनल के अंदर लगा देना है। तो यहाँ तक हमारा इन दोनों सॉकेट के अंदर न्यूट्रल कनेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो ऊपर वाली सॉकेट है उसके अंदर भी सेम इसी तरीके से आखिरी पॉइंट के अंदर इस वायर को लगा लेंगे। तो हमारा जो तीनों सॉकेट का न्यूट्रल कनेक्शन है ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जी प्यारे दोस्तों, तो यहाँ तक हमारे इस डबल लाइट प्लग के एक हिस्से के जो कनेक्शन है वो हमने मुकम्मल कर लिए हैं। अब इसके बाद हमने जो दूसरे हिस्सा हमारे पास लाइट प्लग का रह चुका है, उसके अंदर हमने इसके कनेक्शन को करना है। दोस्तों, तो जिस तरीके से हमने पहले हिस्से की कनेक्शन किए थे, सेम इसी तरीके से हमने दूसरे हिस्से के भी कनेक्शन करने हैं। स्विच के दूसरे पॉइंट के अंदर हमने एक वायर को जोड़ दिया है और इसके साथ ही नीचे हमारी जो सॉकेट है उसके एक पॉइंट के अंदर भी हमने वायर को लगा देना है। तो जहाँ पर हमने पहली वायर लगाई है, उसी के साथ ही हमने एक और वायर भी जोड़ देनी है। सो इस तरीके से ये हर पॉइंट से पॉइंट हमारा फेस जो है पहुँचता जाएगा इस वायर के ज़रिए। तो इस पॉइंट के अंदर भी इस वायर को मैं लगा देता हूँ और इसके साथ ही एक और वायर भी हमने जोड़ देनी है। दोस्तों, ये हमारा जो फेस होता है इसी तरीके से ट्रैवल करता है कि ये पॉइंट टू पॉइंट अगर हम वायर जोड़ते जाएंगे, जितनी भी हमारी सॉकेट होंगी उस तरीके से हमारे इस वायर के ज़रिए हर सॉकेट तक जो फेस है वो पहुंचता जाएगा। तो इस पॉइंट के अंदर भी हमें इस वायर को लगा देना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए यहाँ भी हमने काली वायर का एक पीस ले लिया है और इसी तरीके से सॉकेट के हर पॉइंट के अंदर भी इसी वायर को हमने लगाते जाना है। जिस तरीके से हमने पहले पॉइंट की न्यूट्रल वायरिंग की थी, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। दोस्तों, तो जैसा कि इलेक्ट्रिकल के अंदर हमें किसी भी चीज़ को चलाने के लिए 2 वायर की ज़रूरत होती है, चाहे वो पंखा हो, बल्ब हो या सॉकेट हो, वहाँ पर हमें 2 वायर की ज़रूरत पड़ती है। एक हमारी न्यूट्रल होती है जिसको हम ठंडी वायर कहते हैं और दूसरा हमारा फेस होता है जिसको हम गर्म वायर कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सॉकेट के लिए 2-2 वायर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भी हमारे इस वायर का कनेक्शन कम्प्लीट हो चुका है। दोस्तों, तो जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि कनेक्शन के अंदर हमारा न्यूट्रल कॉमन ही रहता है। तो इस पॉइंट के अंदर मैं एक वायर को लगा देता हूँ और जो पहले से कि हमने न्यूट्रल के कनेक्शन किए हैं उस पॉइंट के अंदर हमने इस वायर को लगा देना है। तो इस पॉइंट के अंदर मैं इस वायर को जोड़ देता हूँ। तो इस तरीके से सभी सॉकेट के अंदर जो हमारा न्यूट्रल वायर होगी वो कॉमन रहेगी।
दोस्तों तो लाइव प्लग के अंदर हमारे पास दोनों स्विच का एक एक पॉइंट रह गया है, तो इन दोनों स्विच के एक एक पॉइंट को भी हमने आपस में कॉमन करना है। तो इसको कॉमन करने के लिए भी एक वायर का पीस हमने इन दोनों पॉइंट के अंदर जोड़ देना है। तो इस तरीके से दोनों स्विच तक जो हमारा करंट है वो भी इस वायर के ज़रिए पहुँच जाएगा। दोस्तों तो इस बोर्ड के सभी कनेक्शन को हमने मुकम्मल कर लिया है। अब आखिर में इसके अंदर हमने मेन सप्लाई की वायर को जोड़ना है और इसके बाद मैं आपको टेस्टिंग करके बताऊंगा कि हमारा ये कनेक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम है तो मेन सप्लाई की हमारे पास दो वायर होती हैं। तो सबसे पहले हमने स्विच के अंदर जो दोनों पॉइंट आपस में मिलाए थे इसके अंदर हमने फेस वायर को लगा देना है। फेस का कनेक्शन देने के बाद अब हमने इसके अंदर न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। दोस्तों तो सॉकेट के जितने पॉइंट हमने काली वायर के ज़रिए आपस में जोड़े थे किसी भी एक पॉइंट के अंदर हमने इस काली वायर को लगा देना है। तो इस तरीके से एक वायर के ज़रिए हमारा सभी तक जो हमारा न्यूट्रल है वो पहुंचता जाएगा। तो मेन सप्लाई को मैंने ऑन कर दी है। अब स्विच के ऊपर छोटी सी इंडिकेटर लाइट आपको जलती हुई नज़र आएगी। तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड के अंदर हमारा जो करंट है वो आ चुका है। अब सारी सॉकेट को हम चेक कर लेंगे। तो सॉकेट को चेक करने के लिए इसके अंदर मैं एक बल्ब को लगा के सभी सॉकेट को टेस्ट कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सभी सॉकेट बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। जी दोस्तों तो इस तरीके से आप इस डबल लाइट प्लग के कनेक्शन खुद घर में भी आसानी के साथ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइंदा भी इस तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।